हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव जी की बहुत ही अच्छी चर्चा लेकर के आई हूँ। आप लोग इस चर्चा को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शिव जी की बहुत ही अच्छी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में राजा अपनी पत्नी के साथ राज करते थे। राजा और रानी थे। उस गांव में, जिस गांव में राजा और रानी रहते थे, उस गांव में शिव जी की बहुत चर्चा हुआ करती थी। राजा और रानी भी बहुत पूजा करते थे। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, माने जाने भक्त। कोई भी अगर शंकर जी की पूजा कर रहा है तो वो राजा और रानी को ज़रूर बुलाता और सबके मुँह से ये सुनने को मिलता कि राजा और रानी शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत पूजा आराधना करते हैं। लेकिन उनके विवाह को 11-12 साल हो चुके थे, कोई औलाद नहीं थी उनको। इस चीज़ का वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान कोई औलाद, कोई संतान हो जाए। जब भक्ति में वो डूबे रहे 12 साल तक, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी ये सोचा कि भगवान हमको दे नहीं रहा पुत्र तो हम पूजा करना छोड़ दें। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। बस उन्होंने ये सोचा कि हमको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल भगवान स्वयं देंगे। अगर हम उस लायक हैं तो भगवान हमें फल देंगे, और अगर हम उस लायक नहीं हैं, हमने कोई पाप किए होंगे, तो हम चाहे जितना कोशिश कर लेंगे, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। राजा और रानी दोनों की सोच यही थी। बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत अच्छे सोच के इंसान थे दोनों। लेकिन शिव जी की भक्ति के कारण उनको 12 साल में पुत्र होने की खुशी मिली। बहुत पूरे राजमहल में, पूरे दूर दूर के गांव में मिठाइयाँ बंटवाई गई। ढोल नगाड़ों के साथ बहुत ही उत्साह मनाया गया। 12 साल बाद उनको लड़का हुआ तो ये खुशी तो बहुत बड़ी थी। राजा और रानी तो खुश थे ही, पूरे गांव की जनता जो थी वो बहुत खुश थी। और सबके मुंह से केवल एक ही बात निकलती थी कि आज देखो, भोलेनाथ की भक्ति में इतनी शक्ति है कि इसको 12 साल बाद पुत्र हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि सब डॉक्टर वैद्य हार गए, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें पुत्र होगा। सब हार चुके थे, सब मना कर चुके थे। और देखो, आज भोलेनाथ की भक्ति करते करते आज इसे पुत्र का सुख भी प्राप्त हो गया। लेकिन वो लोग पूजा पाठ और ज़्यादा करने लगे। पूरे गांव-गांव से दूर तक जहाँ जहाँ मिठाइयाँ बटी तो सबको बताया भी गया कि मिठाई क्यों बांटी जा रही है। सारी कहानी लोग एक दूसरे के मुंह से सुनते, जो जहाँ मिलता उससे कहते। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। बेटा 5 साल का हो गया। अब उनके भक्ति की चर्चा यहाँ तो यहाँ इंद्रलोक में होने लगी और जाकर के स्वर्ग में होने लगी कि एक राजा रानी एक गांव में रहते हैं जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके दरवाजे पे कोई भी चला जाए तो उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो पैसे की ज़रूरत हो, चाहे वो काम की ज़रूरत हो, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो पूरी ज़रूर करते हैं। ऐसे में भला शिव भक्त की परीक्षा ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिव जी के भक्त जो थे वो बहुत भक्ति करते थे, पर शिव जी भी कहाँ मानने वाले हैं। शिव जी अपने भक्त की परीक्षा लेने चल दिए। एक जोगी का भेष धारण किया, साधु महात्मा का, और पहुँच गए उसके दरवाजे पर राजा के। राजा बैठे हुए थे। वो कहने लगे, राजा कुछ भिक्षा चाहिए, भिक्षा दोगे या नहीं। राजा बहुत खुश हुए कि बहुत दिनों बाद कोई साधु संत के दर्शन हुए हैं। राजा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और आसन दिया बैठने के लिए, जैसे कि वो सबके साथ करते थे। कहने लगे, राजा बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए आपको, मैं आपको कुछ भी दूंगा। साधु महात्मा ने कहा, देखो ऐसी वैसी चीज़ तो मैं मांगूंगा नहीं, चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ के बोलना राजा। राजा कहने लगे, पंडित जी महाराज क्या सोचना इसमें, मेरे पास इतनी दौलत है, फिर मैं अगर दौलत खर्च करूं सोच समझ के तो फिर मेरी दौलत का कोई महत्व नहीं है, और मैं राजा हूं, सबकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है।
फिर पंडित जी फिर से कहने लगे, महाराज जो साधु महाराज थे वो कहने लगे, देखो राजा, मुझे वचन दो कि तुम मुझे खाली हाथ नहीं जाने दोगे, मेरी इच्छा जरूर पूरी करोगे। राजा बिना सोचे समझे वचन दे देते हैं। उन्हें ये तक अंदाज़ा नहीं था कि ये साधु पता नहीं क्या कह दे। जब महाराज ने वचन दे दिया, राजा महाराज ने, साधु महाराज कहने लगे कि देखो, मुझे सब पता है, तुम्हारे एक बेटा है और मैं बहुत भूखा हूँ और तुम्हारे बेटे का मांस खाना चाहता हूँ मैं। राजा तो भौचक्के रह गए। राजा को ये तो बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वो साधु महाराज क्या कहने वाले हैं। राजा ने वचन भी दे दिया। अब वचन के आगे वो सोचने लगे कि अगर मैं इसे खाली हाथ वापस जाने दूंगा तो जो मैंने इतने सालों से की तपस्या करी है, किसी भी इंसान को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने दिया, आज अगर लौट गए साधु महाराज तो मुझे दंड दे देंगे, मुझे ऐसा श्राप दे देंगे जो मैं शायद कभी सहन ना कर पाऊँ। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। साधु महाराज कहने लगे, मैं यहीं बैठा हूँ, आप ले लीजिए मोहलत जितनी लेनी है। राजा भागे भागे रानी के पास गए और सारी बात बताई। रानी ने तुरंत मना कर दिया और कहने लगी, चुपचाप उन साधु महाराज को यहाँ से भगा दो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बड़े मुश्किल में तो एक बेटा पैदा हुआ है, उसे भी मैं साधु महाराज की बलि चढ़ा दूँ। ऐसा कौन से महाराज आए हैं जो मेरे बेटे को ही खाना चाहते हैं। राजा ने बहुत समझाया रानी को कि देखो, मैं वचन दे चुका हूँ और मैंने इतने सालों की तपस्या जो करी है, मैं किसी साधु फकीर को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा, उसका क्या होगा। रानी को बहुत मनाया, तब जाके रानी किसी प्रकार राजा की बातों में आ गई। दोनों ने अपनी आंखों में आंसू लिए और साधु महाराज को अपना बेटा सौंप देती हैं। जब बेटा सौंप कर वापस जाने लगती हैं तो साधु महाराज इतने में भी भोले बाबा कहाँ मानने वाले हैं। कहने लगे, अरे रुको जरा, इसको अब काटेगा कौन? तुम ही दोनों इसको काटोगे और पकाओगे तब मैं खाऊंगा, ऐसे मैं नहीं खाऊंगा। माँ बाप थे, बच्चा तो किसी प्रकार दे सकते थे, लेकिन अपनी ही आंखों के सामने अपने बच्चे को मार दें, ऐसा कोई माँ बाप है नहीं। फिर भी वचनबद्ध थे। दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और खड़े हो गए। आरी लेकर के, एक तरफ माँ है, एक तरफ पिता हैं। बच्चे को बीच में करके काटने लगे। काट दिया बच्चे को बड़ी ही मुश्किल से। पकाने को बोला, पका भी दिया, खिला दिया साधु महाराज को। इतने में माँ तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी जब बेटे को कटने का नंबर आया। पिता किसी तरह, जो राजा थे, किसी तरह अपने मन को समेटे हुए कि वो राजा भी थे और वो ये भी चाहते थे कि मेरे दरवाजे से कोई रूठ कर ना जाए। इस वजह से वो उतनी देर तक शांत रहे। इसके बाद जैसे ही वो कटा बच्चा, दोनों माता और पिता बेहोश होकर ज़मीन में गिर गए। जब ज़मीन में बच्चे गिर गए तो उसके जो टुकड़े कटे थे, 7 टुकड़े चारों तरफ फैले गए थे। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ ने परीक्षा ले ली और उस परीक्षा में दोनों पास भी हो गए। इस कलयुग में ऐसी परीक्षा कोई नहीं दे पाएगा भोलेनाथ, जो उस टाइम पे परीक्षा देते थे कि कोई अपना भी हो फिर भी उसको इस तरह। फिर क्या होता है, भोले बाबा तो चले जाते हैं साधु का भेष धारण करके। वो तो परीक्षा लेने आए थे, वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो शिवजी महाराज थे। थोड़ी देर में पानी की वर्षा होने लगती है। राजा और रानी दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि 7 बेटे उनके माँ और पिताजी की आवाज़ लगाकर पानी फेर रहे थे उनके मुख पे और कह रहे थे, माँ पिताजी आप उठो, आप उठो। जब उनको होश आता है तो देखते हैं कि मेरे तो एक ही बेटा था, ये 7 बेटे कहाँ से आ गए। तब जो शिव जी थे वो कहने लगे, देखो तुम आज परीक्षा में पास हो गए हो, तुमने मुझे खाली हाथ जाने नहीं दिया, तुम्हारी भक्ति में बड़ी शक्ति है, तुम सच में शिव के भक्त हो। लेकिन जो तुम्हें 12 साल तक बेटा नहीं हुआ उसका एक और कारण भी है। तुमने अगले जन्म में एक भिखारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाया था। उस भिखारी की
तुम्हें श्राप लगी जो तुम 12 साल तक बच्चे के लिए दर बदर ठोकरें खाते रहे। ये कहो कि तुम शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि शिव जी ने तुम्हें एक पुत्र दिया। अगर तुम भक्ति नहीं करते तो शायद वो भी तुम्हारे नसीब में नहीं था, लेकिन तुमने इतनी भक्ति करी कि शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हें एक औलाद दे दी और आज शिव जी ही तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। साधु का भेष धारण करके तुम्हारे बच्चे को तुमसे ही कटवाया शिव जी ने ही, लेकिन धन्य है वो माता पिता अपनी आँखों के सामने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को समर्पित कर दिया, सिर्फ एक साधु महाराज के लिए, वचनबद्ध के लिए कि हमारा वचन खाली न जाए। लेकिन ये परीक्षा वो राजा हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं शिव जी से, हे शिव जी, कलयुग में ये परीक्षा किसी से नहीं लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसी परीक्षा में खरा उतरे, बल्कि साधु महाराज जो आए थे उनको ही डंडा लेकर के भगाने लगेंगे, मारने लगेंगे, क्योंकि कलयुग में कोई नहीं देखता। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कोई नहीं मार सकता, अपनी आँखों के सामने स्वयं कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, कभी भी कलयुग में आप ये परीक्षा मत लीजिएगा। मैं धन्य हूँ, मुझे आपके दर्शन हुए और मुझे 7 बेटों का सुख प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्य हूँ, मेरे बहुत ही कर्म अच्छे हैं इस जन्म में जो मैं आपके दर्शन पा गया। भोलेनाथ मुस्कुराए और चले गए अपने पर्वत पहाड़ पर। वो भी राजा रानी खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगे 7 बेटों के साथ। तो भोलेनाथ की कृपा ऐसी ही है, भोलेनाथ की भक्ति में बड़ी शक्ति है। बस भक्ति करते रहिए, ये मत सोचिए कि क्या दिया है और क्या हमने खोया है। शायद जो हमने खोया है उससे भी अच्छा हमारे नसीब में हो, इसीलिए हमने वो खो दिया है। इसीलिए खोने का मलाल बिल्कुल मत करिए, बस भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए। फल भोलेनाथ स्वयं देंगे, देर ही सही पर फल ज़रूर मिलेगा भक्ति का। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दूसरी अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।